अरविंद केजरीवाल 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी के नहीं दे रहे हैं, ऐसा कहना है एमसीडी के लोगों का। भारतीय जनता पार्टी का मेयर तो कई दिनों से उनके घर के बाहर ही बैठे हैं। फिलहाल इस समय हमारे साथ यमुना विहार से निगम पार्षद और पूर्व जोन चेयरमैन प्रमोद गुप्ता जी हैं। शुगर के मरीज हैं लेकिन सुबह से भूखे हैं। सर, पहली बात, सेहत के लिए हानिकारक है भूखा रहना आपके लिए? देखिए, मैं निश्चित जानता हूं कि सेहत के लिए हानिकारक है, मगर ये केजरीवाल दिल्ली की सेहत के लिए ज़्यादा हानिकारक हो रहा है, तो इस हानि के लिए छोटी हानि बर्दाश्त करनी पड़ेगी। 13,000 करोड़ क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका वो करेंगे क्या? एक गंदी मानसिकता, एक छोटी सोच, एक घटिया राजनीति। आप स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करिए हमारे निगम पार्षदों के साथ, आप अपने विचारिक मतभेद रखिए हमारे साथ, विचार के साथ लड़ाई कीजिए। आप अपनी शासन का, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके हमारे सभी पार्षदों को पंगु बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा दुरुपयोग कर रही है इसलिए मुझे होम अरेस्ट करवा दिया था। आप सिद्ध करें, भाजपा दुरुपयोग कर रही है तो आप सिद्ध करें। आप इतने कमजोर मुख्यमंत्री है कि दिल्ली की सत्ता में मुख्यमंत्री होते हुए कोई आपको अरेस्ट कर सकता है? और इतने कमजोर है तो माफ कीजिए, आपको दिल्ली पर शासन करने का अधिकार नहीं है। मेयर आखिर इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं? जब उन्हें ये पता है कि पैसा नहीं मिल रहा है इनसे, तो मेयर वहाँ पे बैठ के क्या इंतजार कर रहे हैं? और आप लोग उपवास जो कर रहे हैं, इससे क्या अर्थ निकलेगा? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के सभी अनुशासित कार्यकर्ता हैं। हम कानून के अंदर रहकर, अपनी मर्यादा में रहकर और संवैधानिक भाषा के अंदर बात कर रहे हैं, और उसी माध्यम से आज जिस भाषा को ये समझते हैं, इसी प्रकार से अनशन, धरने और नाटक नौटंकी करके ये केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आए थे। मगर हम सही और जेन्युइन मांगों को लेकर उनके बीच में उनके तरीके से ही गए हैं, मगर देखते हैं कि क्या केजरीवाल जी सुनते हैं या नहीं। 13,000 करोड़ रुपए उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया, अगर एमसीडी सही तरीके से चले, इन सब पैसों की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार बहुत है एमसीडी में, इसलिए इतनी दिक्कत एमसीडी को हो रही है। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। बहुत बड़ा जब शासन प्रशासन होता है, चाहे केंद्र के द्वारा डिपार्टमेंट हो, चाहे दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट हो, चाहे निगम के डिपार्टमेंट हो सकता है लाखों लोग जिस सरकार के अंदर जिसमें काम करते हैं, वहाँ पर कहीं कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरी तरह से अनुकूल तरीके से ना कर रहा हो। आप कोई व्यक्ति ठीक नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। किसने रोका है? अगर कहीं पर आपको लगता है, आज दिल्ली में 182 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, आपने किसी के भी खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, किसी के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया? और मैं इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से खुला ललकारता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री को, इस केजरीवाल को, कि मैं यमुना विहार निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता, आप 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार मेरे ऊपर लगाकर दिखाएं, साबित करके दिखाएं, मैं आजीवन राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, अन्यथा आप अपने सारे दल के साथ इस्तीफा दें। क्या कारण लगता है वो मिल क्यों नहीं रहे आपके पार्षदों से? मन में चोर, वो कोई जानबूझकर ये सारा प्रोपेगेंडा रचा गया है। ये एक साजिश का हिस्सा है। दिल्ली के अंदर निगम बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ख़ास तौर पर अभी कोरोना महामारी के अंदर हमारे निगम के कर्मियों ने और निगम पार्षदों ने 5-5 घंटे रोड पर खड़े होकर एक-एक घर को 4-4, 5-5 बार सैनिटाइज कराया है। लोगों के बीच में वाहवाही है, लोग तारीफ कर रहे हैं निगम पार्षदों की और उनके कर्मियों की। तो उससे बौखलाहट में, उस घबराहट में, आने वाले 1 वर्ष बाद निगम का जो चुनाव है, उसमें कामों से तो सामने हमारे आ नहीं सकते। जब सीधा सीधा फाइट नहीं कर सकते और अपनी ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत से जो पार्षद काम कर रहे हैं, उन्हें कॉम्पिटिट करने में वो असमर्थ पाते हैं, तो एक गंदी साजिश कि उन लोगों के फंड को रोक दिया जाए, पैसे को रोक दिया जाए, जो आने वाले वर्ष में काम न कर पाएँ, और उन्हें बदनाम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। उपवास के बाद क्या? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। ये हमारा उपवास अभी सांकेतिक उपवास है। ये जब उंगली सीधी से घी नहीं निकलता तो हमें टेढ़ी करनी भी आती है। हम तिलक भी लगाते हैं तो हाथ में तलवार रखना भी जानते हैं। हम कानूनी तरीके से, नियम के अनुसार इस केजरीवाल को काम नहीं करने देंगे। अगर इसने निगम के अंदर इस तरह से हमारे साथ रोकथाम किया और हमारे को इस प्रकार से परेशान किया, हम किसी व्यक्तिगत काम के लिए नहीं गए हैं। हमारे जो मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और सभी नेता लोग जो बैठे हैं, वो क्या अपने घर के लिए पैसा मांग रहे हैं, या आपके घर से? हमें माफ़ कीजिए केजरीवाल जी, हमें 13,000 करोड़ की जगह 13 रुपये भी आपसे नहीं चाहिए। हमें सिस्टम का पैसा है, वो पैसा जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स के द्वारा दिया गया पैसा है। वो जनता का पैसा जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता के काम में लगना चाहिए, जनता के विकास में लगना चाहिए। उसके लिए हम बैठे हैं, और जनता के लिए हमें किसी हद तक भी जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार हैं। फिलहाल ऐसा देखा जा सकता है कि प्रमोद गुप्ता जी सुबह से अनशन पर हैं, और हालात भी जो है बोलते वक्त थोड़ा कांप रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सज्जन और हमारे साथ बैठे हुए हैं,
सर सबसे पहला प्रश्न, तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है अपनी। तो देखी जाए जो हमारे 10 दिन से वहाँ मेयर, पार्षद और महिलाएं बहनें बैठी हुई हैं, उनकी सबसे ज़्यादा चिंता है। 13,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है जो ये दे नहीं रहा है एमसीडी का। 9 लाख बच्चे पढ़ते हैं एमसीडी के स्कूल में, और जो वो एमसीडी के सिपाही जो जिनकी बेटियों की बच्चों की शादी है, दर दर भटक रहे हैं, वो पैसा रिलीज नहीं हो रहा है। वो पैसा केजरीवाल तुम जल्द से जल्द दो, अपनी मुट्ठी में बताए बैठे हो, उस सिग्नेचर को जल्द से जल्द रिलीज करवाओ, सिग्नेचर करके पैसा। इस उपवास से लेकिन लगता है उनको बुद्धि आएगी? जरूर आनी चाहिए, और बुद्धि नहीं है तो बुद्धि वाले तो अपने शासन को छोड़ के जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी के आदर्शों पे चल रहे हैं, और प्रमोद जी ने कहा अनुशासन को लेकर के सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, इसीलिए अनुशासनिक तौर पे यहाँ भी बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी के घर भी बैठे हैं। वे हिंदुस्तान के लिए मनीष तिवारी।